हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण को पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था। तो ये जो टॉपिक हैं ये जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। मेंडल्स ने जो अपने प्रयोग किए थे उनके प्रयोग के अंतर्गत आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्लास 10th और 12th दोनों क्लास में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने अपने संकरण संबंधी जो कई प्रयोग किए मटर के पौधे पर, उन्हीं में से उनका एक प्रयोग डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो सबसे पहले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्या ये जानते हैं। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई मीन्स दो, हाइब्रिड को हम कैरेक्टर मान लेते हैं और क्रॉस तो इसका मतलब हुआ कि जब दो कैरेक्टर्स को लेकर किसी प्लांट में जब दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी क्रॉस में दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो ऐसे क्रॉस को द्विसंकर या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर दो जोड़ी विपर्यायी लक्षण मतलब जब किसी क्रॉस में दो जोड़ी अलग अलग विपरीत लक्षणों को लेकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है और उनकी वंशागति या इनहेरिटेंस का अध्ययन किया जाता है तो इस प्रकार के क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब हम मेंडल के द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। इसके लिए मेंडल ने शुद्ध पौधे का चयन किया। इसके लिए उन्होंने राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट को लिया, यानी कि गोल और पीले बीज, जिन बीजों का आकार गोल था और उनका रंग पीला था, ऐसे प्लांट को लिया उन्होंने एक। और दूसरा जो उन्होंने प्लांट लिया वो था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला, मतलब उसके जो बीज थे वो कैसे थे, झुर्रीदार थे और उनका रंग हरा था। तो यहाँ पर हम ये जो राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये जो कलर और शेप है सीड्स का, ये क्या है, फिजिकल कैरेक्टर है या फिनोटाइप है। ठीक है, फिनोटाइप क्या है ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये जो फिनोटाइप है इनका जीनोटाइप क्या बन जाएगा, राउंड एंड येलो का हो गया कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। इसी प्रकार से रिंकल्ड एंड ग्रीन का हो जाएगा स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अब हमें यहाँ पर ये पता है कि कैपिटल लेटर्स में जो लिखे जाते हैं वो प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं और जिनको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है वो रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको क्लियर हो गई कि सीड का जो राउंड शेप है, गोल आकार है और उनका येलो कलर है, ये दोनों क्या हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है, जबकि झुर्रीदार आकार यानी कि रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर, ये दो जो कैरेक्टर हैं, अपोजिट कैरेक्टर, जो इसके अपोजिट कैरेक्टर ये हैं, ये क्या हैं, ये रिसेसिव या अप्रभावी लक्षण हैं। ठीक है, तो एक प्लांट जो लिया गया वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला था जिसमें सीड्स जो थे वो राउंड एंड येलो थे, और दूसरा जो प्लांट लिया गया वो रिसेसिव कैरेक्टर वाला था जिसके सीड्स जो थे वो रिंकल्ड एंड ग्रीन थे। ठीक है, अब इन दोनों प्लांट के बीच में कराया गया क्रॉस। तो ये दोनों प्लांट क्या कहलाएंगे, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, या जनक पीढ़ी कहलाएगी। ये इनको पेरेंट्स के रूप में लिया गया है, इन दोनों प्लांट्स को पेरेंट्स के रूप में लिया गया है, इसलिए ये पेरेंटल जनरेशन या जनक पीढ़ी कहलाएंगे। अब हम इनमें क्रॉस कराएंगे तो हमको पता है कि रिप्रोडक्शन में पहले गैमिट फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोनों प्लांट्स में क्या बनेंगे, गैमिट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका जो जीनोटाइप है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जब गैमिट फॉर्मेशन होगा तो ये जो प्लांट है
ठीक है। दोनों कैरेक्टर का एक एक जो जीन है वो गैमिट में आएगा। तो यहाँ पर क्या गैमिट फॉर्म हो जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। मतलब इस प्लांट में जितने भी गैमिट बनेंगे वो सब एक जैसे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई होंगे। ठीक इसी प्रकार से इस प्लांट में भी गैमिट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स के जीन आएंगे। तो यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये गैमिट में आ जाएगा, जीन जो कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से दूसरे में भी सेम वही आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जितने भी गैमिट बनेंगे सब में एक जैसे ही जीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये गैमिट फॉर्मेशन हो गया या युग्मकों का निर्माण इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद इनमें हमको करवाना है फ्यूज़न। गैमिट फॉर्मेशन हो गया, अब ये आपस में संयुग्मित होंगे। तो इसके लिए हम ये पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, इनको ऐसे क्रॉस कराएंगे हम, जाल जैसी एक संरचना बनेगी, तो वो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे इजी वे रहता है ये पुनेट स्क्वायर, इसको हमको बना लेना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट प्लांट में 2 तरह के गैमिट बन रहे हैं, सेकंड में भी 2 गैमिट बन रहे हैं। तो हमको इस तरह से पुनेट स्क्वायर बनाना है। एक साइड इसमें हम पहले प्लांट के गैमिट्स को लिख देंगे और यहाँ पर ऊपर हम दूसरे प्लांट के गैमिट्स को लिख देंगे। तो इस तरह से पुनेट स्क्वायर बना लेने के बाद हम इन गैमिट्स को आपस में बहुत ही ईजिली फ्यूज़ करा सकते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर इधर का और इधर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में हम देखेंगे कैपिटल आर आ गया, इसका ऊपर का स्मॉल आर आ गया, कैपिटल वाई आ गया और स्मॉल वाई आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे सेम वही हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फोर्थ में भी सेम हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी, अब ये क्या कहलाएगा, F1 जनरेशन। यहाँ पर ये जो प्लांट्स मिल रहे हैं हमको, ऑफ स्प्रिंग्स मिल रही हैं, ये F1 जनरेशन या पहली पीढ़ी कहलाएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, वो सब कैसे हैं, एक जैसे हैं। उनका जो जीनोटाइप है वो एक समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो ऑफ स्प्रिंग आ रही है F1 जनरेशन में, सबका फिजिकल कैरेक्टर यानी इनका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना है कि जहाँ पर भी कैपिटल आर है, एक भी कैपिटल आर यदि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो प्लांट कैसा होगा, राउंड सीड्स वाला होगा, गोल बीज वाला होगा। इसी प्रकार से यदि कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर वाला हो जाएगा। ठीक है, जो प्लांट होगा उसके सीड्स का कलर येलो होगा, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर जो हैं, ये दोनों जो जीन हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये डोमिनेंट जीन है, प्रभावी लक्षण के जीन हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में जितने भी नए प्लांट्स प्राप्त हो रहे हैं, सब में कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है वो प्रेजेंट है, डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है। तो इसलिए ये सारे प्लांट जो हैं, इनका यदि हम फिनोटाइप या इनका लक्षण प्रारूप देखें तो सारे के सारे राउंड एंड येलो होंगे। मतलब सारे प्लांट जो हैं वो उनका शेप राउंड होगा, गोल होगा और उनका कलर येलो होगा। ठीक है, तो ये हो गया F1 जनरेशन, ये इनका फिनोटाइप हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो अप्रभावी लक्षण हैं या रिसेसिव कैरेक्टर हैं, ठीक है, वो F1 जनरेशन में प्रकट नहीं होते हैं। हमने देख लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हमने देखा कि जो अप्रभावी लक्षण हैं वो पहली पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी कि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई दे रहा है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जीन हैं वही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर वाले जीन हैं वो दब गए हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है या जो अप्रभावी लक्षण के जीन हैं वो पहली पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते। तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमको F1 जनरेशन प्राप्त हुई है
इनके किसी भी दो प्लांट को लेकर उनको आपस में फ्यूज़ करा देना है। तो चलिए अब F1 जनरेशन के दो प्लांट्स का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर गैमिट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 प्रकार के गैमिट बन रहे हैं। गैमिट बनाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि गैमिट में दोनों कैरेक्टर के जीन आने चाहिए। हमने जो 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक शेप है और दूसरा कलर का है, तो दोनों कैरेक्टर के जो जीन हैं वो गैमिट में आना चाहिए। तो इस तरह से 4 प्रकार के जो गैमिट बन रहे हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ये 4 प्रकार के जो गैमिट हैं वो बन रहे हैं प्लांट फर्स्ट प्लांट में। सेम सेकंड में भी वही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लांट जो हैं वो सेम है क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लांट जो हैं वो सेम है उनका जीनोटाइप। ठीक है, इनका आपस में ये क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में 4 प्रकार के गैमिट बन गए। अब आगे क्या करना है, इन गैमिट्स को आपस में फ्यूज़ कराना है। तो इसके लिए हम पुन्नेट स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पुन्नेट स्क्वायर बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर से गैमिट को आपस में फ्यूज़ कराना बहुत आसान हो जाता है। तो लेफ़्ट साइड में हमने पहले प्लांट के गैमिट्स को लिख दिया है और ऊपर यहाँ हमने सेकंड प्लांट के गैमिट्स को लिख दिया है। ठीक है, अब इनमें आपस में हम फ्यूज़न कराएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट प्लांट प्राप्त हो रहा है उसका जीनोटाइप कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y हो जा रहा है। सेकंड में हम देख रहे हैं कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। इसी तरह से थर्ड में कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y। तो इस तरह से हम इन सारे बॉक्स में ये जो गैमिट्स हैं उनको आपस में फ्यूज़ करते हुए हम उनका जीनोटाइप यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी हमको कैपिटल R और कैपिटल Y दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो भले ये सिंगल हो लेकिन ये डोमिनेंट कैरेक्टर के जीन हैं। तो जहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। मतलब यदि कैपिटल R प्रेजेंट है तो उस प्लांट के जो सीड्स हैं वो कैसे होंगे, उनका जो शेप है वो राउंड होगा। कैपिटल Y प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि उस प्लांट के जो सीड्स हैं उनका कलर येलो होगा। तो जहाँ पर भी ये कैपिटल R और कैपिटल Y प्रेजेंट रहेंगे, भले ये सिंगल रहेंगे, ये अपने कैरेक्टर को, इनका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो दिखाई देगा। तो इस तरह से यदि इनको हम काउंट करें तो हम देख रहे हैं कि राउंड एंड येलो सीड्स वाले जो प्लांट हैं, जो पौधे गोल और पीले बीज उत्पन्न करने वाले होंगे, उनकी संख्या यहाँ पर 9 है। तो इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने येलो में लिखा है ये सब कैसे हैं, राउंड और येलो सीड्स वाले प्लांट हैं। तो इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी संख्या कितनी है, 9 है। इसी प्रकार से राउंड एंड ग्रीन में कौन सा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो राउंड एंड ग्रीन हमने जिसको पर्पल से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कैपिटल R है, मीन्स ये राउंड रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक भी कैपिटल Y नहीं है, दोनों Y स्मॉल हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए राउंड एंड ग्रीन सीड्स वाले प्लांट हो गए। इनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है। इसी तरह से रिंकल्ड एंड येलो, ब्लू वाले जो हैं वो रिंकल्ड हैं, तो यहाँ पे दोनों जो जीन हैं वो क्या हैं, रिसेसिव कैरेक्टर वाले हैं। ठीक है, रिसेसिव जीन है, स्मॉल r है, कोई भी r जो है वो डोमिनेंट नहीं है, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे, रिंकल्ड हो जाएंगे। और y जो है वो कैपिटल है, मतलब इनका जो कलर है वो कैसा होगा, येलो। रिंकल्ड एंड येलो 3 हो जाएंगे प्लांट्स। और इसी तरह से लास्ट हम जो देख रहे हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये वाला लास्ट वाला जो देखिए जीनोटाइप, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों r जो हैं वो स्मॉल हैं और दोनों y जो हैं वो भी स्मॉल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर वाले ही जीन आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जीन जो हैं ये अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, मतलब जब ये समयुग्मजीय अवस्था में आ जाते हैं, जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं या जो रिसेसिव जीन होते हैं, जो अप्रभावी लक्षण के जीन होते हैं, जब वो समयुग्मकी अवस्था में प्रदर्शित होते हैं तभी अपने आप को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में है, समयुग्मकी अवस्था में है, इसलिए ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा,
इनका जो शेप है वो रिंकल्ड होगा, झुर्रीदार होंगे और जो कलर है वो ग्रीन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी है, 1 है, एक है ये। इस तरह से ये जो F2 जनरेशन प्राप्त हो रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 16 टाइप्स के प्लांट जो हैं वो F2 जनरेशन में या दूसरी पीढ़ी में प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें से उनका यदि हम फिनोटाइप देखें, ठीक है, लक्षण प्रारूप देखें, तो वो 4 प्रकार का प्राप्त हो रहा है। अब इस आधार पर इनका हम फिनोटिपिक रेशियो निकाल लें अगर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इनका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1। तो ये जो है ये क्या है, इनका फिनोटिपिक रेशियो या लक्षण प्रारूप है। अब यदि हम बात करें जीनोटाइप रेशियो की, तो जीनोटाइप इनका काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इनका हम देख रहे हैं कि जो जीनोटाइप है वो एकदम चेंज है। जीनोटाइप जो है वो सारे प्लांट्स का जीनोटाइप अलग अलग टाइप का है, तो इनका जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो कुछ इस तरह से है 1:2:1:2:4:2:1:1। तो इसको आप काउंट कर लेंगे तो ये इतना ही आपको जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो प्राप्त होगा। तो मेन यहाँ पर है फिनोटिपिक रेशियो। ये जो फिनोटिपिक रेशियो प्राप्त हो रहा है F2 जनरेशन का, वो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, इसके आधार पर मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि पेरेंट से प्रोजेनी में जब इनहेरिटेंस होता है, उस समय एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करते। इसके निष्कर्ष के आधार पर ही मेंडल ने आनुवांशिकी का तीसरा नियम दिया, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।